हे गाइस, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे मोंगोडीबी डेटा मॉडलिंग। तो मोंगोडीबी डेटा मॉडलिंग एक डेटाबेस डिज़ाइन का पार्ट होता है। तो ये शुरू में ही डिसाइड होता है जब हमारे पास कोई रिक्वायरमेंट आती है। तो उस रिक्वायरमेंट के लिए हमें कितने कलेक्शन बनाने हैं, एक कलेक्शन में ही सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है या फिर मल्टीपल कलेक्शन बनाने हैं। तो अगर एक कलेक्शन में ही आप अगर सारी इन्फॉर्मेशन जब स्टोर करते हो तो वो एक होता है एम्बेडेड डेटा मॉडल। तो इसमें क्या रहता है कि एक पर्टिकुलर एंटिटी और एंटिटी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आप एक ही कलेक्शन में स्टोर रखते हो। और फिर उसके बाद में अगर मान लो कि आप मल्टीपल कलेक्शन क्रिएट करते हो और देन वो मल्टीपल कलेक्शन को एक दूसरे को जब लिंक करते हो फॉरेन आईडी एंड लोकल आईडी से, तो वो यहाँ पे रहता है रेफरेंस और नॉर्मलाइज्ड डेटा मॉडल। तो ये शुरू में ही डिसाइड होता है जब रिक्वायरमेंट आती है कि हमें कौन सी डेटा मॉडल के साथ में जाना है। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे दोनों एम्बेडेड एंड रेफरेंस। लेट्स सी। ओके। तो सबसे पहले तो हमारे पास जब इंफॉर्मेशन या फिर जब डेटा स्टोर करते हैं वो एज ए डॉक्यूमेंट रहता है। तो डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या रहता है वो हम डिस्कस करते हैं। तो डॉक्यूमेंट ऑलवेज जैसे कर्ली ब्रेसेस में होता है, जो कि एक बीसन फॉर्मेट है। और बीसन फॉर्मेट में ऑलवेज जो डेटा रहता है वो की एंड वैल्यू के पेयर में रहता है, की एंड वैल्यू। तो यहाँ पे जो की होती है वो होता है फील्ड, और जो वैल्यू होती है वो होता है उस फील्ड की वैल्यू। तो फॉर एग्जांपल मैंने लिया फील्ड 1 एंड देन उसकी वैल्यू, देन कोमा, देन फील्ड 2 एंड उसकी वैल्यू। ऐसे ही आप मल्टीपल फील्ड्स ले सकते हो एंड यूजिंग कोम्बा सेपरेटेड आप यहाँ पे मल्टीपल फील्ड्स एक डॉक्यूमेंट के अंदर ले सकते हो। तो ये एक बेसिक डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर होता है कि आपको अभी जब भी डेटा इंसर्ट करने का है तो थ्रू डॉक्यूमेंट ही इंसर्ट होता है। और एक तरह से मीन्स लाइक जो कलेक्शन होती है वो एक टेबल की तरह काम करती है और डॉक्यूमेंट होता है वो एक रिकॉर्ड की तरह काम करता है। तो जब भी आप इंसर्ट करोगे या फिर डेटा व्यू करोगे तो आपको डेटा ऑलवेज इसी फॉर्म में दिखेगा एज ए डॉक्यूमेंट। तो अभी एम्बेडेड डेटा मॉडल में डॉक्यूमेंट्स का कैसे डिज़ाइन होता है वो देखते हैं। तो एक डॉक्यूमेंट है, अभी डॉक्यूमेंट में यहाँ पे मेरे पास में फील्ड एंड वैल्यूज़ है। या तो फील्ड जैसे सपोज मेरे पास फील्ड 1 है, इसकी वैल्यू है, तो वैल्यू की जगह पे यहाँ पे मैं अनदर डॉक्यूमेंट लेता हूँ। तो अनदर डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे एक तरह से नेस्टिंग ऑफ डॉक्यूमेंट हो गई कि आउटर डॉक्यूमेंट के अंदर आपने एक इनर डॉक्यूमेंट लिया है या फिर एक सब डॉक्यूमेंट लिया है। तो इस टाइप का आपको एक डॉक्यूमेंट्स की डिज़ाइन मिलेगी जो आपका एक तरह से एम्बेडेड डेटा मॉडल के अंदर होगा। तो यहाँ पे ये फील्ड है और ये फील्ड की जो वैल्यूज़ है, तो वैल्यूज़ एक अनदर सब डॉक्यूमेंट है। तो ये फॉर्म आपको देखने को मिलेगी। अभी यहाँ पे देखते हैं 1 to 1 रिलेशनशिप कैसे करते हैं यहाँ पे। तो जो मेरा डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट में मेरे पास में मल्टीपल फील्ड एंड मल्टीपल वैल्यू उसकी फील्ड्स की वैल्यूज़ रहेगी। तो यहाँ पे मैंने लिया सपोज फील्ड 1 एंड फील्ड 1 की जो वैल्यू है वो एक मेरे पास एक अनदर डॉक्यूमेंट है। एंड सेम ऐसे ही मेरे पास फील्ड 2 है, उसके भी मेरे पास में एक अनदर डॉक्यूमेंट है। तो ये फॉर्म में मेरे पास में अभी डेटा है। तो अभी यहाँ पे 1 to 1 का मतलब क्या होता है कि एक फील्ड है, वो फील्ड का एक फील्ड एक है यहाँ पे, और उसका जो डिटेल्स है वो अनदर डॉक्यूमेंट के अंदर है। मतलब ये फील्ड की मैपिंग इसके साथ में है, अनदर सब डॉक्यूमेंट के साथ में। तो यहाँ पे 1 मीन्स 1 फील्ड एंड 1 मीन्स है कि 1 डॉक्यूमेंट। तो ये एक फॉर्म जो होती है वो है 1 to 1 रिलेशनशिप फॉर्म है एम्बेडेड डेटा मॉडल के अंदर। तो ऐसे ही हर एक फील्ड के साथ में आप उसकी वैल्यू की जगह पे सब डॉक्यूमेंट यहाँ पे ले सकते हो। अभी 1 to many के अंदर क्या रहता है कि मेरे पास में जो आउटर या फिर मेन डॉक्यूमेंट है, उस मेन डॉक्यूमेंट के अंदर जो फील्ड्स है, तो उस फील्ड्स के फॉर एग्जांपल है, एक फील्ड के लिए मेरे पास में मल्टीपल डॉक्यूमेंट मेरे को चाहिए। तो मल्टीपल जब डॉक्यूमेंट अगर लगते हैं किसी फील्ड के लिए तो उनको एक एरे में लेना पड़ता है। तो एरे में आप ऐसे मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स इंसर्ट कर सकते हो। तो इस केस में क्या हुआ, 1 to many है। तो 1 मीन्स है 1 फील्ड और वो फील्ड मैप्ड है मैनी डॉक्यूमेंट के साथ में, यहाँ पे मैनी डॉक्यूमेंट्स।
तो यहाँ पे एक चीज़ ये है कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स पैरेलल है, तो इसका मतलब है कि इसको मैनी कंसिडर करेंगे। पर कई बार क्या होता है कि नेस्टिंग भी होती है डॉक्यूमेंट्स की। तो फॉर एग्जांपल मैंने फील्ड 1 ये लिया हुआ है, तो इस फील्ड के पास में जो सब डॉक्यूमेंट है, तो इस सब डॉक्यूमेंट में मेरे पास में एक अनदर फील्ड है। अब अनदर फील्ड के अंदर भी मेरे पास में एक सब डॉक्यूमेंट है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की नेस्टिंग है, बट ये रिलेशन यहाँ पे 1 to 1 ही है। 1 to 1 मीन्स लाइक फील्ड 1 का जो रिलेशन है वो यहाँ पे एक 1 डॉक्यूमेंट के साथ में है। अब ये इसके अंदर अनदर फील्ड 3 है, उसका रिलेशन एक अनदर 1 डॉक्यूमेंट के साथ में है। तो ये अगर नेस्टिंग होती है तो 1 to 1 का मतलब यहाँ पे हमेशा ये हमें कंसिडर करना पड़ता है, अगर जो फील्ड है उसके आगे वैल्यू की जगह पे सिंगल डॉक्यूमेंट है तो वो 1 to 1 है। और अगर फील्ड है, फील्ड के साथ में अगर उसके अगेंस्ट वैल्यू की जगह पे मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स है तो वो मैनी है। तो ये फॉर्म होती है 1 to मैनी की, और ये है 1 to 1 की। तो ये हो गया एम्बेडेड डेटा मॉडल। तो फॉर एग्जांपल लेके देखते हैं। सपोज मेरे पास में एक EMP कलेक्शन है, उस EMP कलेक्शन के अंदर मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड इंसर्ट किया। तो यहाँ पे मैंने एक फील्ड लिया _ID। ये _ID एक डिफ़ॉल्ट फील्ड होता है, उसके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पे सपोज मैंने 100 दे दिया, देन नेम, और नेम में मैंने ले लिया रमेश। देन अभी यहाँ पे मैं सब डॉक्यूमेंट इंसर्ट करवाने का ट्राई करूँगा। फॉर एग्जांपल है कि एड्रेस, अभी हो सकता है एम्प्लॉय का एड्रेस यहाँ पे मल्टीपल हो या फिर सिंगल हो। तो अगर मेरे पास सिंगल एड्रेस है तो मैं यहाँ पे ऐसे एक सब डॉक्यूमेंट डाल दूँगा, और इस सब डॉक्यूमेंट के अंदर मैं यहाँ पे एड्रेस डिटेल डालूँगा। फॉर एग्जांपल है कि सिटी कौन सी है, देन एंड स्टेट है, ओके। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ, एड्रेस जो डिटेल है, अभी एड्रेस में मेरे पास में मल्टीपल थिंग्स है, जैसे सिटी हो गया, स्टेट हो गया, तो उनको मैंने एक अनदर डॉक्यूमेंट में यहाँ पे इंसर्ट करवा दिया। तो ये केस हो गया 1 to 1 का, कि एक फील्ड है और फील्ड के साथ में एक डॉक्यूमेंट को आप मैप कर रहे हो। तो ये केस हो गया 1 to 1 का। और 1 to मैनी के केस में क्या रहता है कि आपके पास में जो सब डॉक्यूमेंट है, वो सब डॉक्यूमेंट के अंदर या फिर बोल सकते हैं कि जो फील्ड जैसे एड्रेस है, तो यहाँ पे मेरे पास में एक से ज़्यादा एड्रेस है। तो एक से ज़्यादा एड्रेस है, तो यहाँ पे मेरे पास में इंसर्ट करने के लिए मुझे क्या करना है, एक एरे लेना पड़ेगा, और उस एरे के अंदर मैं पे मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स इंसर्ट करूँगा। फॉर एग्जांपल इसको मैं दे देता हूँ एड्रेस 1, ये हो गया एड्रेस नंबर 1, फर्स्ट एड्रेस। और इसी को अगर मैं कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे डालता हूँ, एड्रेस 2, ओके। तो ये केस हो गया 1 to मैनी, मीन्स लाइक एक फील्ड है अपना डॉक्यूमेंट के फील्ड, एक फील्ड मल्टीपल यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के साथ में मैप हो रखा है, तो इसको बोलते हैं 1 to मैनी। तो यहाँ पे एरे स्टार्ट किया तो मुझे एरे क्लोज भी करना पड़ेगा। तो इस एरे के अंदर यहाँ पे मेरे पास में मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स हैं। तो ये केस होता है 1 to मैनी का, जहाँ पे एक फील्ड मैप होता है मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स के साथ में। तो ये हो गया अपना एम्बेडेड डेटा मॉडल, कि एम्बेडेड डेटा मॉडल हम कैसे डिज़ाइन करते हैं। और एम्बेडेड की यहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शंस रहती है कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट की साइज़ 16 MB से ज़्यादा है, तो उस केस में वो पॉसिबल नहीं है। इस डॉक्यूमेंट की साइज़ में 16 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और जो नेस्टिंग का लेवल है वो 100 के ऊपर नहीं होना चाहिए। तो नेस्टिंग यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे किया था
देखो ये फील्ड 1 के अंदर एक डॉक्यूमेंट है और उस डॉक्यूमेंट के अंदर एक फील्ड 3 है, उसके लिए भी एक सब डॉक्यूमेंट है। तो ऐसे डॉक्यूमेंट के अंदर डॉक्यूमेंट ऐसे करके आप 100 लेवल तक लेके जा सकते हो। तो 100 लेवल के बाद में पॉसिबल नहीं है। तो ये रेस्ट्रिक्शन हुआ। और दूसरा, एम्बेडेड डेटा मॉडल हमें कब यूज में लेना चाहिए। तो इसमें क्या रहता है कि कई बार जैसे अगर रिक्वायरमेंट ये है कि आप एक कलेक्शन क्रिएट करो और उस पर इंसर्ट अपडेट डिलीट बहुत ही कम आपके अगर परफॉर्म हो रहे हैं और ज़्यादातर आपका रिट्राइवल हो रहा है। रिट्राइवल मीन्स लाइक आप सिर्फ क्वेरी उस पर एग्जीक्यूट कर रहे हो, मीन्स लाइक डेटा उससे रिट्राइव कर रहे हो। तो उस केस में आप डेटा एम्बेडेड डेटा मॉडल अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे उस कलेक्शन या फिर उस रिक्वायरमेंट के लिए, तो वो बेटर रहेगा। तो अगर ये आपकी रेस्ट्रिक्शंस एंड आपके पास DMLs अगर ज़्यादा है तो उस केस में क्या रहेगा, आपको रेफरेंस डेटा मॉडल के साथ में जाना चाहिए। तो रेफरेंस डेटा मॉडल हम देखते हैं अभी। या तो रेफरेंस डेटा मॉडल में क्या रहता है, यहाँ पे 2 टाइप से हम कर सकते हैं रेफरेंसिंग। फर्स्ट है मैनुअल रेफरेंसिंग, अनदर है DBREFS, DB रेफरेंसेस। तो उसमें फर्स्ट होता क्या है रेफरेंस डेटा मॉडल। तो इसमें अगेन रिक्वायरमेंट से स्टार्ट करते हैं कि अगर रिक्वायरमेंट आती है और उसमें हमें हमने पहले चेक किया कि क्या एम्बेडेड में फ़िट हो रहा है क्या, बट एम्बेडेड में जैसे रेस्ट्रिक्शंस है और साथ में अगर मेरे पास में उस पर्टिकुलर डेटा के लिए मल्टीपल या फिर फ्रीक्वेंटली अगर मेरे पास में इंसर्ट अपडेट डिलीट हो रहा है, तो उस केस में मैं इस मॉडल के साथ में आऊँगा। तो इस मॉडल में हम क्या करते हैं कि मल्टीपल वो पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है जो, तो उसका डेटा है ना मल्टीपल कलेक्शंस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे अभी फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन है, तो एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन में एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन ले लिया। बट अगर मैं रेफरेंसिंग के साथ में जाऊँगा तो उस केस में क्या करूँगा कि एड्रेस का एक अलग कलेक्शन बनाऊँगा और एम्प्लॉय का एक अलग कलेक्शन रहेगा। देन उसके बाद में मैं इन दोनों के अंदर एक रेफरेंस दे दूंगा, तो उस रेफरेंस की हेल्प से ये एक दूसरे को दोनों कलेक्शन को हम ज्वाइन कर पाएंगे। तो ये होता है रेफरेंस डेटा मॉडल, तो जिसमें आपके पास मल्टीपल कलेक्शंस होते हैं और हर कलेक्शन एक रेफरेंस के थ्रू लिंक रहते हैं। तो इसमें एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास में एक DEPT कलेक्शन है और DEPT में मेरे पास में अगेन डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन रखता हूँ मैं। जैसे डिपार्टमेंट 1 है और उसका DEPT नेम मैंने ले लिया फॉर एग्जांपल IT, या फिर और एक फील्ड ले लेते हैं। या तो ये मेरे पास में एक DEPT टेबल है और अभी अनदर DEPT कलेक्शन है। अब मेरे पास में एक एम्प्लॉय कलेक्शन है, तो उस एम्प्लॉय कलेक्शन में मैं एम्प्लॉयज़ की IDs या फिर एम्प्लॉय डिटेल्स रखूँगा। ओके, अभी यहाँ पे मुझे डिपार्टमेंट ID मीन्स लाइक ये एम्प्लॉई पर्टिकुलर एम्प्लॉई कौन सी डिपार्टमेंट ID से बिलोंग करता है, तो वो मुझे यहाँ पे मेंशन करना है। तो अभी यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डिपार्टमेंट ID की जगह पे इसकी डिपार्टमेंट ID की वैल्यू में 1 लिखूँगा यहाँ पे। तो इस केस में क्या हो रहा है कि ये जो डिपार्टमेंट ID फील्ड है और यहाँ पे ID फील्ड है, तो ये दोनों की हेल्प से एक अपने पास में एक रेफरेंस बनेगा। मीन्स लाइक दोनों की हेल्प से हम ये दोनों कलेक्शन को ज्वाइन करवा पाएंगे और डेटा हम रिट्राइव कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब हम ज्वाइन करवाते हैं, तो ये ज्वाइन करवाने के लिए एक होता है कि डॉलर लुकअप होता है। तो डॉलर लुकअप में हमें कुछ ऑप्शंस पास करने पड़ते हैं, जिसमें एक फॉरेन ID रहेगा, एक लोकल ID रहेगा। तो फॉरेन ID रहता है करंट मतलब किसका हम रेफरेंस ले रहे हैं, और लोकल ID मतलब उसके खुद का ID। तो वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम क्रेड ऑपरेशंस करेंगे। तो उसमें हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि कैसे 2 कलेक्शन को ज्वाइन करवा के वो डेटा रिट्राइव करते हैं। तो इस वीडियो में फ़िलहाल डिज़ाइन पार्ट कवर करते हैं। तो ये हो गया मैनुअल रेफरेंसिंग, जिस केस में हम मैनुअली यहाँ पे एक पर्टिकुलर ID या फिर पर्टिकुलर फील्ड को मेंशन करते हैं कि ये फील्ड मुझे इसे रेफ़र करवाने का है। तो ये होगा मैनुअल रेफरेंसिंग। अब तो ये सेकंड है DBREFS। तो DBREFS में थोड़ा फॉर्मेट अलग रहता है।
तो और उसका बेनिफिट भी थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो इसमें डीपी रेफ्स में कैसे करते हैं, अगेन यहाँ पे भी मल्टीपल कलेक्शंस होते हैं। अभी मल्टीपल कलेक्शंस है तो उनको भी ज्वाइन करवाना है। तो ज्वाइन करवाने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 3 चीज़ें देते हैं। एक तो होता है डॉलर रेफ, एक डॉलर आईडी, एक डॉलर डीबी। तो डॉलर रेफ मतलब यहाँ पे रहता है कि आपको जिस कलेक्शन से रेफरेंस देना है, जिस कलेक्शन का रेफरेंस देना है यहाँ पे, उसका नाम रहता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा मुझे डीपीटी कलेक्शन का रेफरेंस लेना है। तो ये रेफरेंस्ड डॉक्यूमेंट या फिर सॉरी रेफरेंस्ड आपका कलेक्शन कौन सा है तो उसका नाम आएगा डॉलर रेफ के अगेंस्ट। देन नेक्स्ट रहता है डॉलर आईडी। तो इसका मतलब ये रहता है कि आपका जो कलेक्शन आपने रेफरेंस कलेक्शन बोला है उसके अंदर कौन सा आईडी है, जिस आईडी को आपको इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय 100 से लिंक करवाना है या फिर उसके साथ एक रिलेशन बनाना है। तो इसमें देते हैं हम आईडी, तो मैंने दे दिया 1। थर्ड है डीबी। डीबी का मतलब यहाँ पे ये रहता है कि जो आपका कलेक्शन है वो कौन सी डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है। तो फॉर एग्जांपल है मैंने मेंशन किया रमेश डीबी। तो यहाँ पे इसका बेनिफिट क्या रहता है कंपेयर टू लाइक मैनुअल रेफरेंसिंग। बेनिफिट ये है कि यहाँ पे अगर आपके पास में सपोज़ ये 2 कलेक्शन है और ये कलेक्शन मेरे पास में एक टेस्ट डेटाबेस के अंदर है और ये कलेक्शन मेरे पास में एक रमेश डीबी के अंदर है, तो मतलब इंटर डेटाबेसेस में भी आप 2 कलेक्शन को ऐसे ज्वाइन करवा सकते हो या फिर उनमें एक रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हो। तो विद द हेल्प ऑफ डॉलर आर ई एफ ये पैरामीटर की हेल्प से। तो ये हो गया मैनुअल रेफरेंसिंग। तो हमने कवर किया यहाँ पे एम्बेडेड डेटा मॉडल जिसमें 1-to-1 रिलेशनशिप हमने डिस्कस किया, 1-to-many किया, एंड देन रेफरेंस एंड नॉर्मलाइज डेटा जो है कि मैनुअल रेफरेंस एंड डीबी रेफ। तो ओवरऑल कंक्लूजन यही है यहाँ पे डेटा मॉडलिंग का कि जो आपके पास में रिक्वायरमेंट आती है वो रिक्वायरमेंट को आप जब डिज़ाइन करते हो तो उसमें आप डिसाइड करते हो कि मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से मुझे एक ही कलेक्शन में सारा डेटा रखना है या फिर मुझे मल्टीपल कलेक्शन बनाने हैं। तो अगर आप मल्टीपल कलेक्शन बनाओगे तो उनमें डेफिनेटली एक ज्वाइन करवाने के लिए एक रेफरेंस तो आपको देना पड़ेगा। तो वो रेफरेंस आप इस 2 टाइप से दे सकते हो। दैट्स इट। तो ये हो गया अपना डेटा मॉडलिंग कि कैसे हम डिज़ाइन करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो हम देखते हैं कि करंट ऑपरेशंस, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको हम अच्छे से गो थ्रू करेंगे। दैट्स इट इन दिस वीडियो एंड थैंक यू।